हिंदू कहता है हम अमृत पुत्र हैं, यानी हम भी अमृत हैं। आरंभ में जब कभी किसी ने ये सूत्र बनाए होंगे ना, तो ठीक ही बनाए होंगे। बनाए होंगे ये कहना भी गलत ही है, ये बनाए नहीं होंगे। किसी बुद्ध ने खोज की होगी, तो जो जो पड़ाव रास्ते में आए वो सूत्र स्वयं ही बन गए, यही कहना ठीक है। पहले पहल जिसके भीतर से ये उद्घोष हुआ होगा कि हम अमृत पुत्र हैं, अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष हुआ होगा, तो उसकी अपनी मनोस्थिति रही होगी। तो उस मनोस्थिति से जो उद्घोष निकला होगा, स्वयं हृदय से उपजा होगा, वो ठीक ही होगा, वो सत्य ही होगा। लेकिन आज जो तुम अहम ब्रह्मास्मि का जप कर रहे हो, वो किसी काम नहीं आएगा तुम्हारे, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि तो मंजिल थी। वहां पहुंचकर बाहें स्वयं ही आकाश की ओर उठ गई होंगी, लेकिन तुम जहां खड़े हो वहीं खड़े हो, और तुम हो कौन यह तुम्हें भी नहीं पता। तुम्हें अभी तक अपना भी नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मंजिल पर पहुंचकर होने वाले उद्घोष को करने लग गए, उसी उद्घोष को माला बनाकर जपने लग गए। और इसी प्रकार हर किसी ने स्वयं अपना अपना उद्घोष किया हुआ है। और फिर चाहे वो उद्घोष किसी ने अहम ब्रह्मास्मि का किया हो, या दासोहम का, सिद्ध का हो, या शिवोहम का, या कुछ भी, इससे कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता। कोई भी तो स्वयं को नहीं जान पाया, और जिसने स्वयं को जान लिया उसे क्या कुछ भी उद्घोष करना पड़ेगा? बार बार तुम पूछते हो कि हम उसे पहचानेंगे कैसे, और मैंने तुम्हें सैकड़ों बार समझाया है। तकरीबन 1000 से ज़्यादा लेक्चर यूट्यूब पर आ गए होंगे। कई हजार ऐसे लेक्चर हैं जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। इन सभी में सैकड़ों बार समझा चुका हूं कि तुम पहले स्वयं खाली हो जाओ, तुम स्वयं को पहचान लो। जिस क्षण तुम सारी भूत की विचारधाराओं और भविष्य के स्वप्नों को छोड़कर खाली हो जाओगे, तुम्हें स्वयं को पहचानने में क्षण भी नहीं लगेगा। अगर तुम बिना खाली हुए ही स्वयं को देखोगे, तो तुम्हें वहां अहम ब्रह्मास्मि नहीं दिखाई देगा, तुम्हें वहां कुछ और ही दिखाई देगा। तुम्हें वहां हिंदू मिलेगा तुम्हारी जगह, तुम्हें वहां मुसलमान मिलेगा, तुम्हें वहां ब्राह्मण मिलेगा, शूद्र मिलेगा, तुम्हें वहां राम को मानने वाला मिलेगा, तुम्हें वहां कृष्ण को मानने वाला मिलेगा, तुम्हें वहां दास मिलेगा या ब्रह्म मिलेगा। बस तुम ही नहीं मिलोगे, और कुछ भी मिलेगा तुम नहीं मिलोगे। मैंने पहले भी कई बार समझाया है कि जो मृत्यु से पहले स्वयं को नहीं जान पाता, वो बड़ी कष्टदायक मृत्यु मरता है। उसकी मृत्यु बिल्कुल उतनी ही कष्टदायक होती है जितना कष्ट एक बालक को बाल कटवाने से होता है। तुमने देखा है 4 वर्ष के बच्चे के बाल जब कटते हैं, कितना रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसे कितना कष्ट हो रहा है। उसे लग रहा है उसके कोई अंग काट रहा है। वो बालों को वो स्वयं मानने लग जाता है, उन बालों को वो सोचता है मेरा अंग काटा जा रहा है। उतना ही कष्ट तुम्हें होता है। मृत्यु से पहले, देह छूटने से पहले, चिता पर लेटने से पहले स्वयं को पहचान लो। केवल और केवल स्वयं को पहचानना ही काम आएगा। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई उपाय, कोई साधना सिद्धि, कोई अनुष्ठान, कोई मूर्ति, कोई देव, कोई नमाज, कोई काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि कोई गुरु भी काम नहीं आएगा।
और तो और मैं भी तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। तुम्हारा स्वयं का ही तुम्हें जानना काम आएगा, और कोई नहीं काम आएगा। और अगर तुम स्वयं को जीते जी ना जान पाए तो क्या होगा? वही होगा जो तुम्हारे से पहले और लोगों के साथ हुआ है। कोई मरा और उसके परिवारजनों ने उसे स्वर्गवासी की उपाधि दे दी। कोई गुरु मरा और शिष्यों ने उसकी देह को फ्रीज करके रख दिया और कह दिया महाराज ब्रह्मलीन है, अभी समाधि में है। अभी कोई मरा और उसके शिष्यों ने उसके जबरन हाथ पैर मोड़कर बिठा दिया ताकि लोगों को दिखाया जाए महात्मा जी समाधि में लीन हो गए। यही तो होता है। अभी 4-6 वर्ष पुरानी घटना है। एक महात्मा मरा या मार दिया गया। यही होता है दुनिया में। आज किसी को मारा, कल जिन्होंने मारा उसको कोई मारेगा। आज मैं किसी की हत्या करूंगा, कल कोई मेरी हत्या करेगा। यही तो दुनिया का दस्तूर है। उस मरे हुए गुरु को फ्रीज करके रख दिया गया कि महाराज जी समाधि में चले गए। अरे कब तक समाधि टूटेगी? समाधि ऐसी होती ही नहीं जिसको तुम समाधि मानते हो। एक वीडियो में मैंने तुम्हें पहले बताया था, समाधि देखनी है नानक की देखो। नानक खड़े हैं, तराजू के पलड़े भरे जा रहे हैं, तराजू के पलड़े खाली हो जा रहे हैं और नानक बोल रहे तेरा 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 तेरा। खुली आंखों से, नंगी आंखों से समाधि लगती है। ये बुत बन के तुम बैठ जाते हो, ये समाधि है? मूर्खता की भी हद होती है। समाधि देखनी है तो बुद्ध की देखो, समाधि देखनी है तो महावीर की देखो। चल रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और समाधि शाश्वत है, हमेशा समाधिस्थ, पूरा जीवन समाधिस्थ। समाधि ऐसी होती है। और आज क्या होता है? आज गुरु मरता है, शिष्य हल्ला मचा देते हैं, महाराज जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। अरे जो जीते जी उपद्रव में रहे, जीते जी स्वयं को नहीं पहचान पाया, वो हाथ पैर मोड़कर बिठा देने से कैसे नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाता है? भांति भांति की दिखावटी बातें तुम्हें मृत्यु के बाद दिख जाएंगी, लेकिन उसका तुम्हें मरने वाले को कोई भी तो लाभ नहीं है। तुम्हें केवल एक ही लाभ मिल सकता है, और वो भी मिल सकता है जीते जी, और वो लाभ है कि तुम स्वयं को पहचान लो। ये जो धारणा है ना कि मैं अमृत पुत्र हूँ, ये धारणा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में घटित होनी चाहिए, तुम्हारी मनोस्थिति होनी चाहिए। और जिस दिन ये मनोस्थिति हो जाएगी, उसकी पहचान ये है, तुम्हारे सारे उपाय छूट जाएंगे, तुम्हारे सारे परंपराएं छूट जाएंगी। अब जब तुम अमृत पुत्र ही हो तो अमृत पुत्र का मतलब है अमृत। अब अमृत क्यों उपाय करेगा मरने से बचने के? वहीं सारी चीजें, सारे कार्य विलीन हो जाते हैं। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, उनकी मस्ती देखी? क्यों है उनकी मस्ती? क्योंकि वो केवल स्वयं को पहचान गए। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है, तुम्हें कोई परमात्मा को नहीं पहचानना, तुम्हें कोई राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, अल्लाह, खुदा, किसी को नहीं पहचानना। पहले तुम स्वयं को पहचान जाओ। जिस दिन स्वयं को पहचान जाओगे, उस दिन तुम सभी को पहचान जाओगे। वरना तो तुम परमात्मा हिंदू परमात्मा ढूंढे जा रहा है, कुछ भगवान ढूंढे जा रहे हैं, मुसलमान अल्लाह ढूंढे जा रहा है, सिख नानक को ढूंढे जा रहा है, कोई राम ढूंढ रहा है, कोई कृष्ण ढूंढ रहा है। आज तक नहीं मिला, क्योंकि मिलना किसे है तुम उसी को नहीं खोज पाए। जल्दी करो, जीवन जा रहा है, शाम ढल रही है, इसमें ज़्यादा समय नहीं है। शायद तुम लोग 50-60 के हो चुके हो, 10-20 वर्ष बचे हैं, बहुत है अभी। मृत्यु से पहले ही स्वयं को जान लो, और जब जान लोगे तो जीने का अंदाज बदल जाएगा। जीना तो जीना, मौत का अंदाज भी बदल जाएगा। और नहीं मानते तो आंखें खोल कर देखो, तुम्हारे समाज में जो लोग हैं उनके जीवन को देखो।
और तुम्हारे धर्मों के धर्मगुरु जो लोग हैं उनके जीवन को देखो। दोनों एक ही बराबर है, रत्ती भर का भी भेद नहीं पाओगे। अब समाज के लोगों की मृत्यु को देखो और तुम्हारे धार्मिक चिन्हों को धारण करे हुए लोगों की मृत्यु को देखो, दोनों को एक ही बराबर पाओगे। और दूसरी तरफ बुद्धों के जीवन को देखो, उनकी मस्ती को देखो। उनके जीवन में अब कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई मोह नहीं, कुछ भी नहीं रहा। ना स्वर्ग का लोभ, ना बैकुंठ, ना गोलोक, ना वृंदावन, ना जन्नत, ना सिद्धाश्रम, ना सिद्ध, ना कोई देवता, ना कोई ईश्वर, कुछ भी तो नहीं बचा। सारी दौड़ें समाप्त हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि तुमने एक दोहा पढ़ा होगा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लग्यते गिरिम। इसका अर्थ जो तुमने सुना है, जो तुम्हें सुनाया गया है, वो है ही नहीं। इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है और तुम्हारे पंडित पुरोहित इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा करते हैं। इसका अर्थ है कि जब वो मिलता है, जब वो परमात्मा बरसता है, तो पैरों वाले, दौड़ने वाले ऐसे जड़वत होकर बैठ जाते हैं जैसे जीवन में कभी चले ही ना हो। और दिन रात बोलने वाले ऐसे गूंगे होकर बैठ जाते हैं जैसे पैदाइशी गूंगे हो। इसका अर्थ ही तुमने उल्टा पढ़ लिया। बुद्धों की मृत्यु को देखो, जिसने कहीं भी नहीं जाना, किसी को भी नहीं पाना, कोई दौड़ ना बची, और तो और बुद्ध भी वहां ना बचा। फिर उस बुद्ध की देह को मृत्यु हो या ना हो, उससे बुद्ध को क्या लेना देना। अब तुमने सुना है ना कि मोक्ष का मिलना, मुक्त होना, आवागमन से मुक्त होना, इसका तात्पर्य भी तुम ना समझ पाए। तुम सोचते हो तुम तो बने रहो और आवागमन से मुक्त हो जाओ। बस इसी समझने में तुम भूल कर जाते हो, तुम चूक कर जाते हो और जीवन भर मुक्त नहीं हो पाते। तुम्हें कोई मुक्त कर भी नहीं सकता है। अब बताओ, तुम बने रहो और पुनर्जन्म ना हो तो बताओ तुम्हें कौन सी सेल में रखेंगे। वहां फिर तुम जैसे अनेकों होंगे जो यही चाहते होंगे कि तुम हो और तुम पुनर्जन्म के चक्र में ना पड़ो। तो कहीं ना कहीं तो तुम हो गए, फिर तो सूक्त ही उल्टा हो गया, फिर तो सिद्धांत ही गलत हो गया। यहां से मरोगे और तुम हो गए और दोबारा जन्म ना होगा। बार बार इसी पंक्ति को सुनो, बार बार इसी पंक्ति को पढ़ो, मन में गुनगुनाओ, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या मूर्ता तुम खुद ही ढोए जा रहे हो। तुम्हें तुम्हारी भूल ज्ञात हो जाएगी। अब बुद्धों को देखो, बुद्धों का सिद्धांत क्या है। मैं कहता हूं ना, मुझे देखो और मेरे ना होने को देखो। अब जब यह शरीर है और मैं हूं ही नहीं, तो बताओ पुनर्जन्म कैसे होगा, किसका होगा पुनर्जन्म। क्योंकि पुनर्जन्म होने के लिए यहां पहले भी तो होना आवश्यक है। अब बुद्ध तो है ही नहीं, तो दोबारा जन्म कौन दे पाएगा और किसको दे पाएगा, कैसे संभव है। प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। बार बार प्रश्न पढ़ो, उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। हमने बात की थी कि मृत्यु से पहले स्वयं को खोज लो, और जिस दिन स्वयं को खोज लोगे उस दिन सारी दौड़ें खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। पाओगे कि तुम जो हो वो चैतन्य ही है। अब वहां तुम केवल चैतन्य को ही मान लो या स्वयं को चैतन्य मान लो, बात एक ही है। दूसरा पक्षी वहां है ही नहीं, दूसरी छाया भी नहीं है। केवल बोलने वाले ने जिस जिह्वा से बोला उस जिह्वा वाले को ही मैं मान लिया है। बस इतनी सी तो भ्रांति है, और तुमने इसी भाषा के दोष को जी का जंजाल बना लिया है। अब ये धारणा जो तुमने ढोई हुई है कि ये संसार माया है, तुम्हारा जन्म तुम्हें कष्ट भोगने के लिए मिला है, यह भी तुम्हारा ही बनाया हुआ भ्रम है। ये संसार, ये जीवन तो तुम्हें मिला है, ये बुरा नहीं है। क्योंकि इसी जीवन में एक दिन टटोलते टटोलते तुम स्वयं को जान लोगे,
तुम परमात्मा को जान लोगे कि तुम्हारे ही रूप में वो आता है, तुम्हारे ही मुंह से वो खाना खाता है और तुम्हारे ही कंठ से वो पानी पीने आता है। तुम्हारे में ही वो जीता है और तुम्हारे में ही वो आनंदित होता है। और इसी जीवन में जब कोई एक स्वयं को जान लेता है तो उसे उस जीवन में कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता है। इसी स्थिति को समाधि कहा जाता है। कोई सिद्ध कहता है, कोई निर्वाण, कोई मुक्त, कोई मोक्ष, इसके अलावा कुछ भी तो नहीं। तुम देखो, जो भी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ विधि होती है, कोई ना कोई सूक्त होता है, तो संसार में वो अपनी विधि अपने जीते जी किसी को नहीं बताता। या जैसे ही किसी को कोई नई वस्तु आदि बनानी आ जाए तो वह उसका पेटेंट करा लेता है कि कम से कम अगले 5 वर्ष तक तो उस विधि का पूरा लाभ ले। और संसार में ऐसा ही होता है। यही मत सोच लेना, यहाँ हर कोई यही करता है। अगर किसी को गलती से धर्म मिल जाए तो वो भी स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है और मार्ग को सही सही किसी को भी नहीं बताता। हाँ, गलती से धर्म मिल जाए। धर्म गलती से ही मिलता है, क्योंकि शायद सीधा सीधा धर्म कैसे मिलता है शायद किसी को भी नहीं ज्ञात। हाँ सही है, किसी को भी सीधा सीधा नहीं ज्ञात। अगर बुद्ध को सही सही मार्ग पता ही होता तो क्या 6 वर्ष तक भटकते? मिलने के बाद मार्ग पता चल गया। अगर महावीर को सही सही मार्ग पता होता तो क्या 12 वर्ष तक भटकना पड़ता? मिलने के बाद मार्ग पता चल गया। नानक को ही सही सही ज्ञात होता तो क्या तराजू में गिनती में करने से मिलता? नहीं, वो रास्ता किसी को भी ज्ञात नहीं होता। मैं कोई इन बुद्धों की कमियां नहीं गिना रहा हूं, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि इन बुद्ध पुरुषों ने खोजा, पागल हो गए उसे पाने के लिए, और पागलों की तरह खोजा, तभी वो अपना मार्ग तलाश पाए। यह केवल मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं कि इनका मार्ग तभी तक तुम समझ सकते थे जब तक ये सभी बुद्ध पुरुष तुम्हारे सामने उपस्थित थे। बुद्ध पुरुषों के जाने के बाद बची इनकी पुस्तकें, इनके धर्म ग्रंथ जो तुमने बना लिए हैं। अगर पुस्तकों से ही धर्म मिलता तो तुम सभी को मिल गया होता। केवल और केवल जिंदा बुद्ध ही तुम्हें सही सही रास्ता बता पाएगा। मैं आज तुम्हें समझा रहा हूँ, हो सकता है कुछ समय बाद मैं भी ना रहूँ, इसलिए तुम इसे जल्दी सीख लो। और मुझे कोई एक दिन में मिल गया था ऐसा नहीं है, मुझे भी शायद 30 वर्ष लग गए भटकने में, तब कहीं जाकर परमात्मा को पाया। वही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। दुनिया में किसी को कुछ चीज़ मिलती है तो वो पेटेंट कराता है, वो किसी को सही नहीं बताता। लेकिन बुद्ध पागल होते हैं, बुद्ध खुलेआम बताते हैं, ढिंढोरा पीट पीट कर बताते हैं कि परमात्मा को सभी पालो, सभी लूट लो उसको। यह अनमोल खजाना है, कोई भी लूट सकता है। अगर अर्थी उठने से पहले ही स्वयं को जान लोगे तो ये बात पक्की है कि मौत तुम्हें नहीं मार पाएगी। और अगर ना जान पाए स्वयं को तो जैसे सारे स्वर्गवासी कहलाते हैं, तुम भी बन जाओगे स्वर्गवासी। लेकिन यह तुम भी मानते हो कि स्वर्गवासी कहलाए जाने से, ब्रह्मलीन कहलाए जाने से, समाधिस्थ कहलाए जाने से, नित्य लीला में प्रवेश हुआ कहलाए जाने से कुछ भी तो नहीं होता। सभी तो झूठ है, उससे कोई भी तो लाभ नहीं है। लाभ केवल एक ही है कि मृत्यु से पहले, अर्थी उठने से पहले स्वयं को जान लो और मृत्यु को हरा दो। मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकती, मृत्यु की औकात ही नहीं कि वो तुम्हें छू भी सके। गीता में यही आया है ना कि ना आग जला सकती है, ना जल डुबो सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। बस वही हो तुम, उसी को पहचानना है। और जिस दिन उसको पहचान लोगे उस दिन ना गीता पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ना कुरान। कृष्ण कहीं गीता पढ़ते थे, मोहम्मद कहीं कुरान पढ़ते थे। वही हो तुम, एक
एक चेतना, एक परमात्मा, सच्चिदानंद घन आत्मा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।